हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीक्षा राठौर। फ्रेंड्स, आपका प्राचीन इतिहास का सेकंड क्लास है। इसमें हम बात कर रहे थे आपके वेदों की संख्या की। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक आपको बताया था कि वेद हमारे 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आज हम एक एक चीज़ें इनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए ऋग्वेद क्या था कि ये ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इसे सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और ये वेद जो है वो प्राचीन आर्यों के धार्मिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है, यानी कि निर्भर करता है। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो रचना है वो आपका है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच इसको माना जाता है। ठीक है, जो ऋग्वेद है इसका आपको तात्पर्य मैं बता दूं कि ऋग का अर्थ होता है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। ठीक है, ये एक ऐसा ज्ञान है जो कि पूरी तरह से ऋचाओं में बद्ध है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है आपके मंडल 10 आते हैं और इसमें 1028 सूक्ति होती है। ऋग्वेद आपका जो है वो देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा जो उच्चारित मंत्र किया जाता था उसको होती कहते थे। मतलब कि जो देवताओं के लिए पूजा करते थे या जो मंत्र पढ़ते थे, जो स्मरण करते थे, उनको जो पुरोहितों को इस ऋग्वेद में होत्री बोला जाता था। ठीक है, ऋग्वेद का पहला व 10वां मंडल सबसे आखिरी में जोड़ा गया था। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी या संखायन। अब हम आएंगे यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद जो है इसका अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ, यानी कि इसमें जो है यज्ञों के नियम और विधि विधानों का जानकारी मिलता है। ठीक है, और जो आपका यजुर्वेद है इस मंत्र को पढ़ने वाले को अर्धव्यू बोलते थे। ठीक है, ऋग्वेद में होत्री बोलते थे और यजुर्वेद में अर्धव्यू बोलते थे। इसके 2 भाग हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके 2 भाग हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष को वाजसेनीय संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यजुर्वेद को कर्म कांड वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो कर्म कांडों के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। ठीक है, इसकी 5 शाखाएं हैं: काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसैनी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके उपनिषद की। तो इसके उपनिषद हैं आपका कठ उपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरो उपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद। और यजुर्वेद में जो था वो गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में लिखना पढ़ना शुरू हो गया था। बात करते हैं हम सामवेद की। सामवेद मतलब होता है गान। ठीक है, यानी कि इससे आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि जिसमें मंत्रों का उच्चारण गान के माध्यम से हो, गाना के माध्यम से होता हो। ये एक प्रमुख अवसरों पर गाए जाते थे। ठीक है, ये एक मंत्रों का संग्रह होता था जिसे कि गाना के माध्यम से गाया जाता था। जैसे कि पहले जो शिव तांडव वगैरह होते थे ये कि स्तुति की तरह लोग गाते थे। ठीक है, जटाटवी गलत जल ऐसे करके। लेकिन जब आपका सामवेद आया तो उसको एक संगीत की तरह लोग गाने लगे कि लय और सुर के ताल के साथ उसको गाने लगे। इसका मेन मूल यही है। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति होती थी, इसमें सूर्य प्रधान होते थे। सामवेद को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। देखिए एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ कि ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको होत्री कहते थे, और उसके बाद आपका यजुर्वेद में जो कहते थे उनको अर्धव्यू बोला जाता था, और आपके जो सामवेद में होता था उसको उद्गाता बोला जाता था। सामवेद के जो प्रमुख उपनिषद है छंदोग्य और जैमिनीय उपनिषद है, तथा इसके मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश हैं।
अब आते हैं अथर्ववेद पे। इसकी रचना सबसे अंत में हुई थी। अथर्ववेद के 731 सूक्तियाँ हैं, 20 अध्याय और 6000 मंत्र हैं। ठीक है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता था और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इस काल में जादू टोना, रोग निवारण, औषधि और मंत्रों का प्रयोग क्या है, पूरी तरह से होने लगा था। ठीक है, देखिए जैसे एक बार फिर से मैं रिकॉल कर लेती हूँ कि ऋग्वेद में आपका जो ऋग्वेदिक काल था, ऋग्वेदिक काल में आपका छंदों के माध्यम से और चरणों के माध्यम से ऋचाओं तरीके से मंत्रों का उच्चारण होता था। फिर यजुर्वेद में जो था आपका, वहाँ पे आपका ये हवन पूजा यज्ञ के माध्यम से होता था। सामवेद में संगीत के माध्यम से होने लगा और अथर्व वेद में जो है यहाँ पे आपका जादू टोना का विकास पूर्ण रूप से होने लगा था। ठीक है, इसमें लोग जादू टोना के भी बारे में जानने लगे थे। अथर्व वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है और इसके 3 उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, और आपका बता दूं मैं कि यजुर्वेद के उपनिषद ईशोपनिषद है, श्वेताश्वरोपनिषद है और मैत्रायणी उपनिषद है। ठीक है, और आपका सामवेद में उपनिषद जो है वो छंदोग्य और जैमिनी उपनिषद है और अथर्ववेद में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद है। वैसे आगे चल के हम आपको बताएंगे कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है और फिर उसके बाद आप डिवाइड कर लेंगे कि ऋग्वेद के उपनिषद क्या थे, ठीक है, और यजुर्वेद के उपनिषद क्या थे, सामवेद के उपनिषद क्या थे और अथर्ववेद के उपनिषद क्या थे। ठीक है, अब आते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ पे। जो वेद है ये एक ब्राह्मण ग्रंथ में है। ऋग्वेद के ऐतरीय एवं कौस्तिकीय ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के शतपथ एवं तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद के पंचविंश और इसे तांडेय ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। अथर्ववेद में जो है आपके गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये सभी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं क्योंकि अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो उसमें ये सभी चीज़ें हमने एक बार आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी एक मतलब लर्न होने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अलग से लिख लिया है, तो आप देख लीजिए। ब्राह्मण ग्रंथ की संहिताओं की जो व्याख्या होती है वो सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण का अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब होता है यज्ञ। यज्ञ मतलब कि जो ब्राह्मण यज्ञ करता हो, मतलब सीधा सा आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ होता है। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले को हम ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऋग्वेद की। ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, यजुर्वेद की वायु से हुई है और सामवेद की सूर्य से हुई है। ठीक है, इसीलिए सामवेद में सूर्य को सर्वोपरि माना गया है। ऋग्वेद की जो है सूक्तियाँ वो 1028 है, मंडल इसमें 10 हैं। 2 और 7 मंडल सबसे पुराना है, बाकी नया जोड़ा गया है। ये सूक्तियाँ देखिए, ये सेकंड टाइम आपको मैं बता रही हूँ और ये रिपीटेड है। आपका जिन्होंने बीटीसी किया हुआ है वो तो अच्छे से पढ़े ही होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, 30वें मंडल के संबंध में गायत्री मंत्र आता है, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और ये आपका टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो आपके ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। फिर अब बात करते हैं हम 7वें मंडल की। तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, अभी आपको हमने बताया ना कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, तो ये देखिए तीसरा मंडल की बात कर रहा है, अब ये 7वें मंडल का बात कर रहा है। तो जो 7वां मंडल है वो आपके वशिष्ठ से निर्भर करता है या संबंधित है। ठीक है, अब इसी 7वें मंडल में ही 10 राज्य युद्ध का भी वर्णन मिलता है, यानी कि 10 राजाओं के युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें आपका विश्वामित्र ने सुदास के विरुद्ध में युद्ध किया हुआ था। ठीक है, इन्होंने ही 10 राजाओं का युद्ध तैयार किया था, किसके विरोध में, सुदास के विरोध में, लेकिन सुदास जो थे वो विजयी हुए थे। ठीक है, तो और ये जो युद्ध हुआ था ये आपके पुरुषणी नदी पे हुआ था, जिसे वर्तमान में हम रावी नदी के नाम से जानते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम 9वें मंडल की। तो 9वें मंडल में 144 सूक्त हैं जो सोमदेव को समर्पित हैं। 10वें मंडल में आपका वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है जो कि पुरुष सूक्त से संबंधित है। ऋग्वेद के पुरोहितों को होता या होत्री कहते थे। अभी हमने बताया होता या होत्री मतलब ये मतलब पुरोहित मतलब जो पूजा पाठ कराता हो, जो उस समय के ब्राह्मण रहे होंगे, जो मंत्र उच्चारण करते रहे होंगे, जिनको ये मिला होगा कि पद के आपको ही मतलब देवताओं का पूजा करना है, तो उन्हीं को होता या होती कहा जाता था। ठीक है, अभी मैं फिर से रिकॉल कर लेती हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं बताऊंगी आपको कि ऋग्वेद में पुरोहितों को होता या होती कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद आपका यजुर्वेद में अर्धवीर पुरोहित को बोला जाता था। सामवेद में उन्हीं को उद्गाता बोला जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, ऋग्वेद की समानता जो है वो जैन अवस्था से की जाती है। ये जो जैन है ये आपका ईरान का प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ इसका ऐतरेय और कोत्सकी है। अरण्य ग्रंथ जो है आखिरी अध्याय जंगल से प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अरण्य मतलब भी जंगल ही होता है। ठीक है, अब आते हैं हम उपनिषद पे। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के नज़दीक या समीप ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि हमारे वैदिक काल में हुआ करता था कि हम लोग मतलब कि वैदिक काल में ये था कि नहीं, गुरु के नज़दीक बैठ के गुरुकुल वगैरह में जाके गुरु के नज़दीक बैठ के जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की जाती थी उसी को उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, और इसकी संख्या होती है 108। वर्तमान में इसकी संख्या है 12। ठीक है, और आपका जो सत्यमेव जयते है ये आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। किसको वेदांत कहा जाता है? आपके उपनिषद को। ठीक है, उपनिषद को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचना है। ठीक है, उपनिषद में आपका आत्मा आता है, परमात्मा आता है, मोक्ष व पुनर्जन्म, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं उपनिषद में बताई जाती हैं और इसी में इसकी अवधारणाएं मिलती हैं। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने नोट्स बना के लिखा हुआ है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जिस जिस जगह से मिलती है उसको मैं लिखती चलती हूँ, तो इसलिए आप लोग भी इस चीज़ों को लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो है आपका आश्रम व्यवस्था वो जवालो उपनिषद से लिया गया है। सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अद्वैत दर्शन जो है वो छंदायोग्य उपनिषद से लिया गया है। और यम और निचिकेता आख्यान के बारे में कठोर उपनिषद से पता चलता है। ठीक है, अब देखिए 12वें उपनिषद के बारे में हम जान लेते हैं। अब इसमें मैं आपको ऋग्वेद से लेके अथर्ववेद तक के उपनिषद को बताऊंगी। उपनिषद आपका 12 होता है। ईन, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, कौशिकी, बृहदारण्य और श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि जो आपका ये उपनिषद है। ठीक है, तो ये सभी उपनिषद आपका सारे वेद में आया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप जो है इसको एक कॉपी में ज़रूर लिखते चलिएगा, वरना फिर आपको लर्न करने में भी प्रॉब्लम होगी। फिर हम बात करते हैं पुराण की। तो पुराण के बारे में हम आपको बता दें कि पुराण के जो रचयिता है वो लोमहर्ष हैं और इन्हीं का बेटा उग्रश्रवा। इन दोनों लोगों को ही श्रेय जाता है पुराण का, पुराण के बारे में। ठीक है, सबसे पुराना पुराण हमारा मत्स्य पुराण है जिसमें आपको सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर है वायु पुराण। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बात करते हैं हम वेदांग की। तो वेदांग की संख्या भी कितनी होती है? 6 होती हैं। पहला है शिक्षा, जिसके प्राचीन ऋषि ने इनका वो किया था, प्रणेता थे। फिर है कल्प, ये सूत्र है। व्याकरण आपकी पाणिनि की है। निरुक्त आयस्क की है। छंद आपका आचार्य पिंगल का है। ज्योतिष जो है लब्ध मुनि का है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल हैं लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। छोटे छोटे चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाती है, जैसे लगता है कि हमने तो उसको कभी रीड ही नहीं किया हो, लेकिन होती बहुत छोटी सी हैं। ठीक है,
फिर कल्प के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कल्प की संख्या 3 होती है। श्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रोत सूत्र में आपका युद्ध नीति से संबंधित है, गृह सूत्र में आपका गृहस्थ जीवन से संबंधित है और धर्म सूत्र में आपका धर्म से संबंधित चीज़ें होती हैं। ठीक है, बात करते हैं हम दर्शन की। दर्शन आपके 6 होते हैं। न्याय दर्शन जिसके प्रणेता गौतम ऋषि हैं, सांख्य दर्शन कपिल ऋषि, पतंजलि आचार्य पतंजलि, और पूर्व मीमांसा जैमिनी की है, उत्तर मीमांसा वादरायण की है और शेष की मीमांसा जो है वो कणाद की है। तो ये सभी चीज़ें आप छोटी छोटी हैं, इसको देख लीजिए। और फिर ऋण हमारे 3 होते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। जो माता के ऋण से ऋण में हो, जो हमें माता के लिए पूरा करना हो वो ऋण होता है। पितृ ऋण होता है जो पिता से संबंधित हो, और देव ऋण होता है देवताओं से, ऋषियों से संबंधित होता है। पुरुषार्थ हमारे 4 होते हैं। आपका धर्म, अर्थ, काम और लास्ट में है आपका मोक्ष। तो ये सभी चीज़ें आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि फ्रेंड, एक बार मैं जहाँ तक सोच रही हूँ कि एक बार मैं रिकॉल कर लेती हूँ आपकी ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेती हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बता दूँ कि ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो 1500-1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई है। ऋग का अर्थ होता है छंदों व चरणों से युक्त मंत्र, ठीक है। ऋग्वेद के 10 मंडल है। ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद के पुरोहितों को होता या होत्री कहा जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे आखिरी में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कोचकी है, ठीक है। बात करते हैं हम यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में आपके जो होते हैं वो यज्ञों के नियम व विधि विधान का पता चलता है। इसके मंत्र का उच्चारण करने वाले को अर्धव्यू कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। और इसमें जो है आपके इसको कर्मकांड वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कर्मकांड प्रधान था। इसमें आपकी 5 शाखाएं हैं, काठक, कपिल्य, मैत्रायणी, तैतरीय और वाजसैनीय, ठीक है। इसके 4 उपनिषद हैं, कंठ उपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेतांबरो उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, ठीक है। सामवेद को हम गान के माध्यम से जानते हैं क्योंकि इसमें जो था वो पूर्ण रूप से संगीत के ऊपर निर्भर हो चुका था, ठीक है। सामवेद सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद को के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था, ठीक है। इसके 2 उपनिषद हैं, छंदोग्य और जैमिनी उपनिषद, ठीक है। अथर्ववेद में 721 सूक्तियाँ हैं, 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र हैं, ठीक है। तो इस काल को जादू टोना का काल कहा जाता है और इसके उपनिषद जो है वो मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडक्यू उपनिषद है। तो इससे इतना ही अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा आप उपनिषद के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। पुरुषार्थ वगैरह तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। पुरुषार्थ हुआ, ऋण हुआ, वेदांक हुआ, तो ये सब चीज़ें तो बहुत सिंपली हैं और तुरंत आ भी जाती हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी बनेगी सिंधु घाटी वैली पे बनेगी। तो सिंधु वैली बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा आता है क्वेश्चन इसी से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताएंगे, इसका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में पता कैसे चला, इसके मतलब खोज करता कौन थे, तो सब कुछ बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ लाइक और शेयर तो ज़रूरी कर देना क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए बनती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।